हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऋषि द डुओ में। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के दो ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने वाले हैं। पहला है उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो में हम बात करेंगे महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे, वहाँ पर होटल और धर्मशाला कहाँ पर लें और कितना चार्ज लगेगा रूम का, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहने वाली है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें, उज्जैन और ओमकारेश्वर के अन्य प्रमुख मंदिर कौन से हैं जिनमें हम दर्शन करने जरूर जाएं। इन सब के अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश के इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा होगा। यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि आप उज्जैन तक कैसे पहुंच सकते हैं। उज्जैन तक आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय रोड किसी भी साधन से आ सकते हैं। उज्जैन पहुंचने का सबसे अच्छा ऑप्शन ट्रेन है। देश के सभी प्रमुख शहरों से उज्जैन की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। उज्जैन की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप इंदौर भी आ सकते हैं। इंदौर से उज्जैन की बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप बाय फ्लाइट उज्जैन आ रहे हैं तो उज्जैन का नियरेस्ट एयरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है। इंदौर से उज्जैन की दूरी 55 किलोमीटर की है। इंदौर से आप बस और टैक्सी के माध्यम से उज्जैन तक आ सकते हो। इंदौर से उज्जैन तक जाने के लिए आपको लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। और अगर आप बाय रोड उज्जैन आ रहे हो तो उज्जैन के लिए एसी और नॉन एसी सभी प्रकार की बसेस मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, उज्जैन पहुंचने के बाद हम बात करेंगे कि हम उज्जैन में कहाँ रुके। तो उज्जैन में हम महाकालेश्वर मंदिर के पास ही रुके। यहाँ पर रुकने से सभी प्रमुख मंदिर बहुत पास में स्थित हैं, जो आप पैदल चलकर भी कवर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर धर्मशाला में रूम लेते हैं तो आपको 700 से 800 रुपए में रूम मिल जाएगा। और यदि आप होटल में रूम लेना चाहते हैं तो आप 1000 से 1200 में आपको होटल में भी रूम मिल जाएगा। मैं होटल शिव केशव में रुकी थी, जहाँ मुझे पर डे का चार्ज 900 रुपए पड़ा था। रूम में कुछ देर आराम करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने। नॉर्मल डे में महाकालेश्वर बाबा के दर्शन लगभग 1 घंटे में हो जाएंगे। पीक सीजन के समय पर दर्शन 2 से 3 या 4 घंटे का समय भी लग सकता है। और यदि आप सामान्य दर्शन नहीं करना चाहते हो तो शीघ्र दर्शन के काउंटर से 250 रुपए की रसीद कटवाकर 20 से 30 मिनट में दर्शन आसानी से कर सकते हो। और यदि आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में जाकर दर्शन करना चाहते हो तो इसके लिए 750 का पास लेना होगा। गर्भगृह में पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। शीघ्र दर्शन और भस्म आरती आप श्री महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करवा सकते हो। और श्री महाकालेश्वर की विशेष और दुर्लभ भस्म आरती आप ऑफलाइन भी बुक करवा सकते हो। भस्म आरती अगर आपने ऑनलाइन बुक करवाई है तो आरती के 1 दिन पहले मंदिर परिसर में बने काउंटर पर आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। महाकाल के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जाएंगे महाकाल लोक। आजकल उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाल लोक। यहाँ पर करीब 200 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। महादेव जी की अनेक लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। महाकाल लोक की सुंदरता को मैं शब्दों में नहीं बता सकती। और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप शाम को महाकाल लोक में घूमने आते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद हम जाएंगे माता हरसिद्धि शक्तिपीठ के दर्शन करने। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। यहाँ पर माता सती की कोनी गिरी थी। रात के समय माँ हरसिद्धि मंदिर में दीपों की बहुत ही शानदार आरती की जाती है। इसके बाद यहाँ से 250 मीटर की दूरी पर हम राम घाट पर चलेंगे। यह उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध घाट है। रोजाना शाम के समय पर राम घाट पर शिप्रा आरती का आयोजन किया जाता है। शिप्रा आरती उज्जैन का
मुख्य आकर्षक केंद्र है। इसके बाद आप विक्रमादित्य मंदिर में दर्शन करने चले जाएं। यहाँ पर विक्रमादित्य की बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। दोस्तों, इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे उन मंदिरों में जो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन करने। काल भैरव को उज्जैन शहर का संरक्षक माना जाता है। इस मंदिर में भैरव बाबा को शराब चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद काल भैरव मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। उसी के बाद आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे गढ़कालिका माता के मंदिर में दर्शन करने। इस मंदिर में रोजाना हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। इसके बाद हम मंगलनाथ मंदिर में जाएंगे। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में पूजा का खास महत्व है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष रहता है वह लोग यहाँ ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से 6 किलोमीटर दूर जवासिया गांव में प्राचीन चिंतामणि गणेश मंदिर स्थित है। यहाँ पर भी आप दर्शन करने अवश्य जाएं। और दोस्तों, आप संदीपनी आश्रम जाना बिल्कुल ना भूलें। यह भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल था। यहाँ पर उन्होंने 64 कलाएं सीखी थी। तो दोस्तों, बात करते हैं उज्जैन में इन सभी जगहों पर घूमने में आपको कितना समय लगेगा। तो अगर सुबह सुबह आप उज्जैन आ गए तो आप एक दिन में आराम से इन सभी जगहों पर घूम लोगे। इसके साथ आपका पहला दिन समाप्त हो जाएगा। अगर कुछ जगह छूट जाए तो अगले दिन सुबह घूमकर ओमकारेश्वर के लिए निकल जाएं। अब हम बात करते हैं उज्जैन में खाने पीने की। तो यहाँ पर आपको कई सारे ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको मात्र 100 से 150 रुपए में भरपेट थाली मिल जाएगी। अगले दिन आप सुबह उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए निकल जाएं। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 141 किलोमीटर की है। ओमकारेश्वर पहुंचने में लगभग आपको 4 घंटे का समय लग जाएगा। उज्जैन में बहुत सारे एजेंट आपकी बस की बुकिंग कर देंगे। बस का किराया 250 रुपए रहता है। वहीं अगर आप खुद बस स्टैंड जाकर बुक करवाते हैं तो बस का किराया 150 रुपए तक लगता है। इस प्रकार से हम उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर मंदाता द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप के चारों ओर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंगों में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का चौथा स्थान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी रूप में स्थापित है। नर्मदा नदी के तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरे तट पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर में पवित्र नर्मदा नदी के जल में स्नान करने के बाद हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चले जाएंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक जाने के लिए आपको नर्मदा नदी पर बने पवित्र ममलेश्वर सेतु से नर्मदा नदी को पार करना होगा। इस सेतु से नर्मदा नदी की बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। सामान्य दिनों में ज्योतिर्लिंग के दर्शन में आपको 3 से 4 या 5 घंटे का समय लगता है। अगर मंदिर में अधिक भीड़ है तो आप 500 रुपए में वीआईपी दर्शन भी कर सकते हो। वीआईपी दर्शन की बुकिंग आप मंदिर प्रांगण में बने काउंटर से करवा लें। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना ना भूलें, तभी आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा सफल मानी जाती है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको नर्मदा नदी के दूसरे तट पर आना होगा। ममलेश्वर मंदिर गोमुख घाट के पास ही स्थित है। इस मंदिर में दर्शन में आपको लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप नर्मदा नदी में बोटिंग कर सकते हो। बोटिंग के लिए आपको गोमुख घाट से आपको बहुत सारी बोट मिल जाएंगी।
बोट वाला आपको 4-5 पॉइंट पर घुमाते हुए मंदाता द्वीप की परिक्रमा लगवाते हैं और इस प्रकार से आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा पूरी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप ओमकारेश्वर में कहाँ रुक सकते हैं। ओमकारेश्वर में भक्तों के ठहरने के लिए कई होटल, धर्मशालाएं और आश्रम उपलब्ध हैं। अगर आप धर्मशाला में रूम लेते हैं तो आपको 600 रुपए में धर्मशाला में रूम मिल जाएगा और यदि आप होटल में रूम लेते हैं तो आपको 800 से 900 रुपए में होटल में भी रूम मिल जाएगा। इस होटल में मैं खुद पर्सनली रुक चुकी हूँ और यहाँ पर मुझे पर डे का चार्ज 800 रुपए पड़ा था। अब हम ओमकारेश्वर में खाने पीने की व्यवस्था की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर मात्र 100 से 150 रुपए में स्वादिष्ट भोजन की थाली मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। ओमकारेश्वर में नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन आप अपने शहर लौट जाएं। दोस्तों, अब अंत में सबसे जरूरी बात करते हैं कि आपको महाकालेश्वर, उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा में कितना खर्चा आने वाला है। खर्च इस प्रकार से होगा। एक दिन उज्जैन में रुकने का आपका होटल का चार्ज 900 रुपए, लोकल साइट सीइंग करने में ऑटो का किराया 500 रुपए, एक दिन का उज्जैन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का खर्चा 500 रुपए, उज्जैन से ओमकारेश्वर बस का किराया 250 रुपए, ओमकारेश्वर में बोटिंग का चार्ज 200 रुपए, ओमकारेश्वर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का चार्ज 500 रुपए, एक नाइट स्टे ओमकारेश्वर में 800 रुपए, एक्स्ट्रा 500 रुपए लेकर चलिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर की यात्रा में आपका कुल खर्चा 4000 से 4500 का हो जाएगा। इस खर्च में आपके शहर से उज्जैन तक आने का और ओमकारेश्वर से वापस आपके शहर लौटने का ट्रेन का किराया ऐड कर लें ताकि आपका कुल खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों, यह था कि आप उज्जैन और ओमकारेश्वर की यात्रा कम बजट में कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल ऋषि द डॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से जल्दी नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।